हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड एजुकेशन में एक और फिर से स्वागत है। चलिए फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं भारत का इतिहास, जिससे कि बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए एक एक से इनको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, आंसर है इसका वामसात पाक्षिणी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा है? वामसात पाक्षिणी बौद्ध धर्म का सबसे बाद वाला ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया था? रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था? आंसर ए बदायूनी ने। किसने किया था? बदायूनी ने। बदायूनी ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? आंसर डी गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? पंचशील का जो सिद्धांत था उसका प्रस्तावक कौन था? पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, या फिर ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जो कि पंचशील सिद्धांतों के प्रस्तावक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? इसमें शब्द आया है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1857 में। कब किया था? 1857 में। तो इसका बहिष्कार क्यों हुआ था? आंसर बी, कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। क्या क्या कारण रहा था? कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? क्वेश्चन है अपना, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? आंसर है इसका ऑप्शन बी डिजीरेली। क्या आंसर है इसका? आंसर बी डिजीरेली ने यह स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, दीन ए इलाही स्वीकार करने वालों में से एकमात्र हिंदू कौन था? जो दीन ए इलाही धर्म था, जो दीन ए इलाही धर्म था, वह स्वीकार करने वालों में से एकमात्र हिंदू कौन था? तो आंसर बी बीरबल। कौन था? आंसर सी बीरबल, जो कि दीन इलाही स्वीकार करने वालों में से एकमात्र हिंदू था। कौन था? बीरबल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? जो खानवा का युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर के बीच, या फिर बी चंदेरी के मेदिनी राय और बाबर के बीच, ऑप्शन सी अकबर और मेदिनी राय के बीच, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर बी चंदेरी के मेदिनी राय और बाबर के बीच। चंदेरी के जो राजा मेदिनी राय थे और बाबर के बीच हुआ था खानवा का युद्ध। तो इसका आंसर क्या? के मेदिनी राय और बाबर के बीच। क्वेश्चन नंबर 9 है, वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? वहाबी
वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना अली, ऑप्शन बी शौकत अली, ऑप्शन सी सैयद अहमद, या फिर ऑप्शन डी शरीयतुल्लाह। कौन थे? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सैयद अहमद थे। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी किस अधिनियम? इसमें पूछा गया किस अधिनियम के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। वह कौन सा अधिनियम था? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। कौन सा था? 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? क्वेश्चन है अपना, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको छोटा कर लेता हूँ। क्वेश्चन है अपना, हाँ तो क्वेश्चन 11 है, ईस्ट इंडिया कंपनी को रुपए 3000 के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 के बदले बंगाल में निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? आंसर सी 1717 ईस्वी में। कब प्राप्त हुआ था? आंसर सी 1717 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की? क्वेश्चन है अपना 12। बंगाल में जो द्वैध शासन प्रणाली थी, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की थी? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो किसने की थी? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स ने। किसने की थी? वारेन हेस्टिंग्स ने। तो सही आंसर क्या हुआ? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति किसने की थी? वारेन हेस्टिंग्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा की आधिकारिक शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की आधिकारिक शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की आधिकारिक शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 1835 ईस्वी में। किस में हुई थी? 1835 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, सम्राट अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? सम्राट अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? किस लिपि में लिखे गए हैं? तो आंसर है इसका खरोष्टी लिपि में भी, और ऑप्शन बी अरमेइक लिपि में भी, ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि में भी, और ऑप्शन डी ये सभी, मतलब तीनों में लिखे गए हैं। सम्राट अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए? तीनों लिपि में, ब्राह्मी, अरमाइक और ब्राह्मी लिपि में। सॉरी, खरोष्टी, अरमाइक और ब्राह्मी लिपि में, तीनों में लिखे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जो राजा चंद्रगुप्त मौर्य था उसके दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? यूनानी राजदूत कौन था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी जस्टिन, ऑप्शन सी सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन डी कौटिल्य। कौन था वह? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। क्वेश्चन नंबर 16, वह यूरोपियन शक्ति पहचानी है जिससे शिवाजी ने टोपी और गोला बारूद प्राप्त किए थे। सॉरी, ये टोपी नहीं होगा, तोपें होगा।
हाँ, तो वह यूरोपियन शक्ति को पहचानिए जिसने शिवाजी वह यूरोपीय शक्ति पहचानिए जिससे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे। किसने प्राप्त किए थे? किससे प्राप्त किए थे? आंसर सी, पुर्तगालियों से। किससे प्राप्त किए थे? पुर्तगालियों ने। वह यूरोपियन शक्ति पहचानी जिससे शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे। वह कौन थे? पुर्तगाली। पुर्तगालियों से शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद प्राप्त किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वापस वेदों की ओर का नारा किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वापस वेदों की ओर, वापस वेदों की ओर का नारा किसने दिया था? वापस वेदों की ओर का नारा किसने दिया था? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर है 18। विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे है? विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज यानी तिरंगा को फहराने का श्रेय किसे है? आंसर ए, मैडम भीकाजी कामा को। किसको है? मैडम भीकाजी कामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 है 19 है भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था। जो भक्ति आंदोलन है वो प्रारंभ कब हुआ था? भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था ऑप्शन ए सूफी संतों द्वारा, ऑप्शन बी सूरदास द्वारा, ऑप्शन सी तुलसीदास द्वारा, ऑप्शन डी अलवर नयनार संतों द्वारा। किसके द्वारा भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, अलवर नयनार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन की स्थापना हुई थी। भक्ति आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? अलवर नयनार संतों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है अपना। निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? निम्न में से किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? वह किसका शासनकाल था? ऑप्शन ए अकबर का, ऑप्शन बी जहांगीर का, ऑप्शन सी शाहजहां का, ऑप्शन डी ये सभी का। तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, शाहजहां का शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके शासनकाल को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था? मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था? ये दो नाम है वो क्या किस बात पे चलते थे? मराठा प्रशासन में चौथ एवं सरदेशमुखी क्या था? आंसर सी, एक प्रकार का कर था। क्या था? एक प्रकार का कर। ऑप्शन सी, एक प्रकार का कर था। चौथ एवं सरदेशमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी के थे, गोपाल कृष्ण गोखले। यहाँ पर पूछा गया है बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। तो आंसर है इसका शिशिर कुमार घोष। कौन है? शिशिर कुमार घोष। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बाल गंगाधर। क्वेश्चन नंबर है 23। बड़ा मेहर क्या है? बड़ा मेहर है वो क्या है? बड़ा मेहर है वो क्या है? ऑप्शन ए एक प्राचीन गणतज्ञ, ऑप्शन बी एक अंतरिक्ष यात्री, ऑप्शन सी एक प्राचीन खगोलज्ञ, या फिर ऑप्शन डी एक प्राचीन वास्तुकार। बड़ा मेहर है, नाम तो आपने सुना ही होगा। बड़ा
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? आंसर बताइए। ऑप्शन ए भगवान शिव, ऑप्शन बी भगवान राम, ऑप्शन सी भगवान विष्णु या फिर ऑप्शन डी भगवान जगन्नाथ। तो उड़ीसा के पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? आंसर है ऑप्शन डी भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। किसके सम्मान में? भगवान जगन्नाथ के सम्मान में उड़ीसा के पुरी रथ यात्रा आयोजित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर। दिल्ली के मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? दिल्ली में जो मुगल साम्राज्य था उसकी नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप यानी उस लड़ाई के बाद पड़ी थी? तो वह कौन सी लड़ाई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई, ऑप्शन बी पानीपत की दूसरी लड़ाई, ऑप्शन सी पानीपत की तीसरी लड़ाई या फिर ऑप्शन डी हल्दी घाटी की लड़ाई। तो कौन सी लड़ाई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 26। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। सिंधु घाटी को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थीं? चौड़ी, ऑप्शन बी चौड़ी और सीधी थी। ऑप्शन बी में क्या है? चौड़ी तथा सीधी। उसकी सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी एस राधाकृष्णन, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड वेवल। कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी जो कि एक नया धर्म दीन ए इलाही शुरू किया था। एक नया धर्म दीन ए इलाही शुरू किया था। किसने किया था? ऑप्शन ए बाबर ने, ऑप्शन डी हुमायूं ने, ऑप्शन सी अकबर ने, ऑप्शन डी शाहजहां ने। किसने शुरू किया था एक नया धर्म दीन ए इलाही धर्म किसने शुरू किया था? ऑप्शन सी अकबर ने। क्वेश्चन नंबर है 29। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कितने प्रतिनिधि थे वहाँ पर? ऑप्शन ए 72, ऑप्शन बी 75, ऑप्शन सी 76, ऑप्शन डी 71। तो कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? ऑप्शन ए 72, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? किस कारण से? ऑप्शन बी व्यावहारिक राजनेता नहीं था। ठीक है, उसमें ये सब तो थे ही। उसने करों की मात्रा में वृद्धि की, उसने राजधानी दूसरे शहर को बनाया। ऑप्शन ए वह विक्षिप्त था। लेकिन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, व्यावहारिक राजनेता नहीं था। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।